अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। तो आज हम यूर्दू आईटी एकेडमी में अपना यूआई यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले तो मेरा नाम है फ़िरोज़। जिन लोगों ने मेरा फ़ोटोशॉप की सीरीज़ देखी है वो मुझे जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन आगे दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं ये कुछ कोर्स को। तो सबसे पहले तो बात उठती है कि ये यूआई यूएक्स डिज़ाइन है क्या। कुछ लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में कुछ नॉलेज होगी, बट जिनको नहीं है उस उनके लिए सिंपली यूआई जो होता है वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। तो यूआई डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कहलाएगा, और यूएक्स जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस कहलाता है। तो यूएक्स डिज़ाइन इज़ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। और हम इन दोनों यूआई यूएक्स हमें कई बार या ऑलमोस्ट लाइक बहुत बार एक साथ हमें मिलते हैं, यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसमें एक स्क्रीन है और जिसमें यूज़र इंटरैक्ट करता है उस स्क्रीन के साथ, तो बनी बात है कि अगर इंटरैक्ट कर रहा है तो उसमें कोई इंटरफेस है। जैसे कि आपके मोबाइल में कोई ओएस चल रहा है, या फेसबुक एक ऐप है उसका एक खुद का इंटरफेस है, और या कोई भी ऐप है, या इन अगर दूसरे एग्जांपल आपको लेने हैं तो मान लीजिए आप एटीएम गए हैं और एटीएम में आपको पैसे निकालने हैं, तो वो भी एक तरह का यूज़र इंटरफेस आपको मिलेगा एटीएम के अंदर, और उससे आप इंटरेक्ट करेंगे। अगर टच स्क्रीन है तो आप उसको अपनी उंगलियों से इंटरेक्ट करेंगे, अगर बटन से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भी आप कुल मिला के उसके इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि कोई टास्क अकम्प्लिश कर पाएँ आप, या कोई एक चीज़ कंप्लीट करें। तो ये सारी चीज़ होती है यूज़र इंटरफेस, कि वो इंटरफेस है कैसा। और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो यूएक्स जो है ये यूआई से बड़ी चीज़ है। तो यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या उसने पैसे निकालते टाइम उसको कुछ तकलीफ़ हुई, उसने कैसा फील किया, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्या वो एंग्री था, क्या वो खुश था कि बहुत ईजिली पैसे निकल गए। तो ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं। तो यूआई अगर आप देखें तो वो यूएक्स का ही पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, काफ़ी बार ये कंबाइन रहती हैं। बट आपको ये चीज़ें मैं आगे भी इस नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद का वीडियो है, उसमें हम इन डेप्थ हम देखने वाले हैं यूआई और यूएक्स के बीच का डिफरेंस। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ जो कि किसी स्क्रीन पे दिखेगी एज अ इंटरफेस, आपका सॉफ्टवेयर का कोई है इंटरफेस, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर आएगा वो। और वो चीज़ आखिर काम कैसे करती है वो यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम, तो या तो आप अगर यूज़र यूआई यूएक्स डिज़ाइन का कुछ भी पढ़ते हैं और अगर आप जॉब सर्च करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी तरह के जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे। तो कई बार यूआई यूएक्स डिज़ाइनर रहेगा, कई बार प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इंटरैक्शन डिज़ाइनर। तो ये सारी चीज़ें यूआई यूएक्स के अंडर ही आती हैं। कुछ कुछ डिफरेंस रहता है, बट मोटा मोटा अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो अलग अलग टर्म्स हैं, इनका मतलब यही है कि आपको यूआई और यूएक्स डिज़ाइन आना चाहिए। प्रोडक्ट डिज़ाइनर सिंपली अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, कोई मोबाइल ऐप हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो एक प्रोडक्ट कहलाता है। और उसमें जो आपका प्रोडक्ट है आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यही प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम रहेगा। इंटरैक्शन डिज़ाइनर अगेन होता है कि जो भी स्क्रीन्स आपने बनाई है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स हैं आपकी, तो वो आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रही हैं। क्योंकि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे आप जाएंगे, और आपका जो भी आपका टास्क है वो अकम्प्लिश करने के लिए आपको कई स्क्रीन में जाना पड़ेगा। जैसे आपको कोई, मान लीजिए आपको फेसबुक पे स्टोरी पोस्ट करनी है, उसके लिए आपको कई स्क्रीन्स के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप अपना जो टास्क है स्टोरी पब्लिश करने का वो अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो ये इंटरैक्शन डिज़ाइनर का काम होता है। और ऐसे बहुत सारे और भी रोल्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, बट वो बेसिकली यूआई यूएक्स से ही रिलेटेड है। और अभी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर
के रोल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। गूगल ने रिसेंटली एक यूआई डिज़ाइन का सर्टिफिकेशन शुरू किया है, और गूगल के रिसर्च के हिसाब से, जो कि आई थिंक ये यूएस की बात हो रही है, बट स्टिल आप एक अंदाज़ा मिल सकता है आपको कि ये कितना डिमांड में है। तो उसके हिसाब से 1,13,700 जॉब ओपनिंग है यूएक्स डिज़ाइन के फील्ड में फ्रेशर्स के लिए, और जो स्टार्टिंग सैलरी है वो $58,000 से शुरू होती है। मैं श्योर नहीं हूँ ये कितना रेलिवेंट होगा इंडिया के लिए या किसी और कंट्री के लिए, बट ये दिखाने का जो मेरा मेन एम है वो ये है कि गूगल ने अगर ये सर्टिफिकेशन शुरू किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा डिमांड अभी हो रही है, और आने वाले टाइम में शायद इसकी और डिमांड बढ़े। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है फ़िरोज़ खान और मैं इंडिया से हूँ। मैं करेंटली एज अ सीनियर यूआई डिज़ाइनर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिज़ाइन बैकग्राउंड है। तो अगर आपने फ़ोटोशॉप की सीरीज़ उर्दू IT अकेडमी के चैनल पे देखी है, तो वो भी मैंने ही रिकॉर्ड की है, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो फ़ोटोग्राफी से भी रिलेटेड है, फ़ोटोशॉप से भी रिलेटेड है, ग्राफिक डिज़ाइन से भी रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आके मुझे अभी जो यूआई डिज़ाइनर की जॉब कर रहा हूँ उसमें काफ़ी हेल्प कर रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप किसी भी विजुअल चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये तो रहा मेरी बात। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कोर्स आखिर है किन लोगों के लिए, और क्या ये कोर्स आपके लिए सही भी है या नहीं। तो सबसे पहले बात उठती है कि ये कोर्स कौन कर सकता है। तो जो UI UX डिज़ाइन या डिज़ाइनर का जो मेन गोल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके पहले कि आप कुछ भी सॉफ्टवेयर सीखें या कुछ भी डिज़ाइन करें, सबसे बड़ी बात आती है कि आप वो कर क्यों रहे हैं, और उसका जो मेन रीज़न है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप किसी भी फील्ड के हों, आप कुछ भी करते हों, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि मैकेनिकल फील्ड से आते हैं, जिन्होंने बी इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल में, या कोई भी अलग फील्ड से आके वो ये कोर्स कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे इंटरेक्शन डिज़ाइनर या UI डिज़ाइनर बन जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस फील्ड से रिलेटेड होना ज़रूरी है या फिर डिज़ाइन फील्ड में ही होना ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, बट जो मेन इसका एसेंस है, जो क्रक्स है, वो ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद होनी चाहिए। लेट्स से कि किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है और वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ें ठीक करना, और अगर आप उसमें कुछ भी डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करके कि अगर डिज़ाइन चेंज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो दैट्स पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। तो UI डिज़ाइनर का जो मेन काम है वो यही है कि यूज़र इंटरफेस को सिंपल से सिंपल बनाना, ताकि यूज़र के लिए वो एकदम यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि यूज़र उसमें बहुत ही ईज़िली काम कर सके, बहुत ही ईज़िली जो भी टास्क करना चाह रहा है वो कर सके। तो मेन जो हमारा काम रहेगा वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का रहेगा, और हम उसी चीज़ को जो एकदम बेस में रख के हम उसके ऊपर जो भी इस कोर्स में पढ़ेंगे वो बिल्ड करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बैकग्राउंड हो डिज़ाइन में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी फील्ड के हों, आप किसी भी फील्ड के हों आप ये कोर्स कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे हों आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, और आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है अभी इस कोर्स के लिए। रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी इस कोर्स के लिए। तो इस कोर्स के लिए हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो हम लैपटॉप पे करने वाले हैं। उसके बाद से हमें फ़ोटोशॉप या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमको एक वेब ब्राउज़र चाहिए, मोज़िला हो सकता है, क्रोम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हमें एक फिग्मा अकाउंट चाहिए। तो फिग्मा क्या है? फिग्मा है एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कह लीजिए इसे। ये डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके वेब ब्राउज़र में चलता है। तो अगर आपका कंप्यूटर मान लीजिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा रैम नहीं है या बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाला नहीं है, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक वेब ब्राउज़र के अंदर चल रहा है और बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैवी वो नहीं रहने वाला है। और जो ये फिग्मा है ये काफ़ी ईजी सॉफ्टवेयर है, तो इट्स नॉट लाइक कि फ़ोटोशॉप बहुत ही आपने पहली बार खोला और आपने बंद कर दिया देख के कि आपको डर लग गया। नहीं, फिग्मा बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही ईज़िली आप सीख सकते हैं। और फिग्मा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज यूज़ कर रही हैं अपने टीम में, जो भी उनका डिज़ाइनर हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप इसको फ्री अकाउंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें जितने प्रोजेक्ट बनाना चाहें बना सकते हैं, शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। तो ये हम थ्रू आउट द कोर्स हम फिग्मा यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद से यूएक्स का जो पार्ट रहेगा उसके लिए हम पेन और पेपर यूज़ करेंगे। और यूआई के जो हम वायर फ्रेमिंग रहेगा, जो हम बेसिक स्केच बनाएंगे इनिशियल, उसके लिए भी हम पेन और पेपर यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस कोर्स की शुरुआत हम करेंगे, ये जो कोर्स रहेगा ये बेसिकली हम फोकस करेंगे मोर टुवर्ड्स यूआई डिज़ाइन। बट यूआई डिज़ाइन हम बिना यूएक्स के नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा यूआई डिज़ाइन करना है तो हमें यूएक्स से होके ही गुजरना पड़ेगा। तो यूएक्स का जो पार्ट रहेगा वो हम यूएक्स का पार्ट अगेन अपने आप में काफ़ी वास्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी अगर आपको प्रॉपर उसको मास्टर करना है तो काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी टाइम देना है। बट इसमें हम सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे इस कोर्स को, हम एक प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम एक डेमो प्रोजेक्ट लेंगे जिसको हम स्टार्ट टू एंड तक हम बिल्ड करेंगे। वो डेमो प्रोजेक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्या होने वाला है वो। बट सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूएक्स का पार्ट, जो कि है कि हमें सबसे पहले तो एक क्लाइंट रहेगा जो कि हमें उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी या उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमें वो बताएगा। उसके बाद से हमें उस रिक्वायरमेंट को कैसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है हम ये देखने वाले हैं। तो इस कोर्स में आप यूएक्स का बेसिक सीखेंगे, यूआई डिज़ाइन सीखेंगे, आपको फिग्मा जो सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग नॉलेज हो जाएगी। और आप इस कोर्स के एंड तक आपके पास अपने पोर्टफोलियो में यूज़ करने के लिए या कहीं भी शोकेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट होगा या प्रोडक्ट का आपके पास एक आपका प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप जो भी बनाएंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो भी है एक्सपेक्टेशन ये आपका रहने वाला है इस कोर्स से। और ये कोर्स अगेन मैं फिर बोलना चाहूँगा कि ये आप बेसिक बिगनर लेवल में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बैकग्राउंड आपका डिज़ाइन में होना चाहिए। तो अगेन इसमें हम बेसिक ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन देखने वाले हैं, यूआई डिज़ाइन और फिग्मा देखने वाले हैं। तो ये थी हमारी जो भी चीज़ें इस कोर्स से रिलेटेड, जो भी चीज़ें थीं जो मैं इनिशियली क्लियर करना चाहता था, वो ये सारी चीज़ें थीं। अब इस कोर्स के बारे में आप और अपने एंड से रिसर्च कर सकते हैं। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को आगे पढ़ाने के लिए, और आई होप आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। सो आई गेस मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम।